हमारे साथ हैं माँ आनंदमयी महामंडलेश्वर हैं, उज्जैन से आई हुई हैं और उज्जैन में आपका ज़बरदस्त प्रभाव है अध्यात्म को लेकर के। यहाँ पर आज वो जूना अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, उनके यहाँ पर उनकी समिष्टि है, हम उन्हीं से जानते हैं जी। क्या है समिष्टि में, आप बताइए क्या करें। पहली बात तो बहुत स्वागत है आपका MH1 पर महामंडलेश्वर। मैं इस प्रयाग की भूमि से जो महाकुंभ लग रहा है यहाँ, और इस MH1 को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि इतने संतों का और हर जगह के कैंप का, हर जगह महात्माओं का, सबका कवरेज कर रहा है। तो भगवान उनके पूरे चैनल को बहुत तरक्की दे, और घर घर में जो मेरी वाणी को श्रवण कर रहे हैं उन सबको भी मेरा बहुत आशीर्वाद। इस महाकुंभ पर्व से, प्रयाग की इस भूमि से, आज हमारे अखाड़े में, हम निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, तो हमारे अखाड़े में आज समष्टि भंडारा है। समष्टि का अर्थ है 50,000 महात्माओं का भोजन एक साथ, समों और इष्टों के संग, संतों और इष्टों के संग, परमात्मा को साक्षी मान करके। जो संत महात्मा है वो परमात्मा स्वरूप है, उन सबको आज भोजन प्रसादी में हमारी तरफ से आज हमने सबको इस अखाड़े को निमंत्रण दे करके इस अखाड़े में ही हमारे भोजन प्रसादी का समष्टि का आयोजन है। अभी तो आपने प्रारंभ हुए हैं। जी, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, बहुत भव्य व्यवस्था है यहाँ पर। हम समष्टि के विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके अखाड़े के विषय में बात कर लेते हैं। निरंजनी अखाड़ा, उसका एक खास महत्व है, किस लिए खास जाना है? निरंजनी अखाड़ा का सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ कि बहुत विशाल अखाड़ा है यहाँ, और इस निरंजनी अखाड़े में हर काम फेयर होता है। कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कहीं कोई किसी के संग छल कपट नहीं होता है, कहीं किसी को नीचा दिखाया भी नहीं जाता है। हमारे अखाड़े में समभाव सद्भाव का माहौल होता है। इस हमारे अखाड़े में ये हमारा घर है, मतलब जैसे आपका घर कहाँ है, आज जहाँ हम रहते हैं, जहाँ परिवार के जैसे हमारे पत्नी बच्चे, एक मनुष्य साधारण संसारी व्यक्ति के यहाँ सबके संग रहता है, ऐसे इस अखाड़े में ये जितने भी महामंडलेश्वर है, महंत है, पंच है, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम इस परिवार के सदस्य हैं। तो इस अखाड़े की सबसे पहली विशेषता कि यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे महात्मा है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हम प्रोफेसर रह चुके हैं, और गवर्नमेंट प्रोफेसरी को छोड़ करके भगवान की शरण में आज हमको 25 साल से ज़्यादा हो गए। 2004 में हम महामंडलेश्वर बने थे, जब से आज हमारा जीवन इतना बीतता चला गया। तो इस अखाड़े में पहली बात, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे महात्मा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है। एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। सरकार के मंत्री है, वो भी यहाँ इसमें महात्मा है। तो इन सब ये सब यहाँ पर। आप समष्टि के विषय में बता दिया आपने। 50,000 लोगों को निमंत्रित किया है, उनका स्वागत करेंगी, सत्कार करेंगी, कैसे व्यवस्था किया है? बहुत मैं MH1 को कहना चाहती हूँ कि मेरे बगल में एक विशाल पंडाल बना हुआ है यहाँ, तो आप स्वयं अपने इस कैमरे में उन दृश्यों को, जिनका दर्शन दुर्लभ है, आप आज प्रवेश पा सकते हो क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपने कैमरे में पूरे दृश्यों को आप स्वयं कैच करना, और MH1 के माध्यम से, चैनल के माध्यम से घर घर पहुंचा करके हर व्यक्ति को इससे संतों का दर्शन हो, हर व्यक्ति को ये पता चले कि महात्मा को भोजन प्रसादी कैसे कराई जाती है, उसका आप सबको। बिल्कुल जरूर, हम जरूर करेंगे, और दिल से आपका आभार। लेकिन हम एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि महिलाएं पहले अखाड़ों से नहीं जुड़ती थी, लेकिन आपके साथ में बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही, और हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे जरा पैन करके भी दिखा दें कि लगातार यहाँ आपके साथ महिलाएं जुड़ रही। मैं कल करीब 1000 महिला साधु बनाने जा रही हूँ इसी अखाड़े में, और उनको मैं संन्यास दीक्षा दे रही हूँ। तो मेरे संग शक्ति सदैव से रही, और शक्ति ही संसार का सबसे बड़ी, संसार जगत में पूरे विश्व में यदि कोई महान है तो वह शक्ति है। और एक माँ है जगदम्बा, और दूसरी संसार में इस भूमि पर माँ के रूप में नारी है।
तो नारी शक्ति को सबसे ज़्यादा मेरे संग जुड़ी है और जुड़ती चली जा रही है। ये कड़ी टूट नहीं रही है और ये टूटेगी भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल है, कितने महामंडलेश्वर और कितने संत महात्मा आज यहाँ पर आने की उम्मीद? हाँ, हमारे इस अखाड़े में 50-60 के करीब महामंडलेश्वर आने की है। वो सब आएंगे क्योंकि ये समष्टि भगवान की है और इसमें सब चाहते हैं कि हम कि माता जी के अर्जी वाले हनुमान जी महाराज के कैंप की समष्टि है, तो अर्जी वाले हनुमान जी महाराज को अर्जी सब महामंडलेश्वर चाहते हैं और सबका प्रेम इसमें है। तो सभी लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कोई नहीं जो छूटेगा, सभी आएंगे। बहुत शुक्रिया MH1 से बात करने के लिए। तो ये है माँ आनंदमयी महामंडलेश्वर, जो हमें बता रही हैं कि महिला शक्ति सबसे महान शक्ति होती है और यही कारण है कि वो लगातार अपने साथ में महिलाओं को जोड़ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि कल 1000 महिलाओं को वो दीक्षा देंगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1000 महिलाओं को वो दीक्षा देंगी और इस महाकुंभ में उनको अपने साथ आत्मसात करेंगी। कैमरामैन तेजन के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 प्रयागराज।